पत्नी को? करते हैं गुरुजी। तो मारते काहे हो? वो कभी गुस्सा चढ़ जाता है बराबर, एक बात को कोई जिद्दी करने लगता है तो अब नहीं मारना जी। अब चलो ठीक, खुश रहिए। हाँ बात कराओ मैया से, क्या कह रही है? बोला गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हमारे सब परिवार के तरफ से आपको प्रणाम है। गुरुजी हम अपने मैया जी के साथ में यहाँ अपने पिता पूर्वज पितृलोगों के लिए पोथी पाठ लेकर मैया जी के साथ में आए हैं। हाँ। हमारी मैया जी आपकी जो है कि डेली कथा देखती रहती हैं। आपसे हमारा परिवार जो है कि कुशल मंगल और आपका मार्गदर्शक प्राप्त हुआ कि जो हमारे पिता श्री जी को भगवान के घर गए हुए 21 वर्ष हो गए। अच्छा। 21 वर्ष के बाद में आपका कथा देख के सद्बुद्धि हमारे परिवार में आई और 21 साल के बाद मैया का सेवा कर रहे हैं और माता जी को लेकर यहाँ पोथी पाठ कराने आए हैं। बहुत सुंदर। एक अच्छे बेटे की यही पहचान है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करे। जी गुरुजी, मैया जी से आप बात करें। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम कर। हाँ मैया कैसी हो? ठीक है गुरुजी। चार गो लड़की है। 4 लड़की हैं? 4 लड़की है, एगो लड़का ही है हमारा छोटा। ये लड़का है? लड़का हमारा। हाँ ठीक है। ठीक है बाबू। तो आप सब ठीक बा? हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। ठीक। हमारा लड़की है सजी आपको तो प्रवचन कुछ सवाल पूछे का है? प्रवचन सब सुनेला राहुल। हाँ। टीवी में देखेला, मोबाइल में देखेला, तनी आशीर्वाद देवे। वो कछु प्रश्न पूछे खेला? हाँ कछु प्रश्न पूछने खाला? एक प्रश्न गुरुजी, हम तो आपसे प्रश्न करने के योग्य नहीं हैं। आपसे शिष्य आपका छोटा बच्चे हैं। बताइए। बस हम यही चाहते हैं गुरुजी कि जैसे यहाँ पे हमारे मन में एक नई उमंग आते रहता है। हमारा उम्र बहुत छोटा है, हम आप लोगों के साथ सबके सामने बहुत कितने साल के हो? गुरुजी 95 हमारा जन्म तिथि, यानी 28-30 वर्ष जो भी होगा। हाँ ठीक है। गुरुजी हमारे मन में भावना ये आता है कि जैसे आप यहाँ सेवा चला रहे हैं, हमारे लोगों को हम भोजन देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ। हम अपनी ज़िंदगी को सोचते हैं कि हम लोगों का सेवा करें और भोजन का कार्य कराएं सुंदर और लोगों का सेवा करें। और गुरुजी साथ ही में हमारा घर दोहरी घाट पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मऊ, गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच में। ठीक है। अयोध्या से चल के जो सरयू मैया घाघरा नदी आई है, सही है। दो हरि का मिलन हुआ है। ठीक है, अच्छा है आप वहाँ से हैं, ये अच्छी बात है। 1 मिनट गुरुजी। 2 हरि का मिलन होकर के 2 हरि घाट पड़ा है, राम और परशुराम का स्थल है। मैं गुरुजी आपसे निवेदन यही हमारा प्रार्थना रहेगा कि आप वहाँ पे हमारे तरफ से, हमारे पूरे गांव परिवार सब लोगों से आप आमंत्रित है। आप चलिए जरूर, भगवान चाहेंगे तो कभी आएंगे। आपकी कृपा बरसे कि हम भी लोगों का सेवा करें, बिल्कुल अपनी सुंदर, जिंदगी लगाएं। खुश रहिए। और किसका सवाल है? आपका सवाल वहाँ ले जाओ। आपका सवाल है? ये मैया तो पीली मैया को। गुरुजी राधे राधे। हाँ चरण स्पर्श। जय खुश रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम आते तो रहते हैं 2020 से आपसे जुड़े हैं, आपकी अच्छा। कथाओं से, और सारे प्रोग्राम हम आपके देखते हैं जी। बहुत अच्छा लगा। और आज पहली बार यहाँ के आपके भोजन का किया, बहुत अच्छा लगा। गौशाला भी गए। आपकी सारी सेवाएं इतनी अनंत हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुजी बहुत धन्य है हुए। और 4 पंक्ति मैंने आपके लिए लिखी है जो बोलना चाहूंगी मैं। सूरज सतेज आप में है, सूरज सतेज आप में है, चंदा सी शीतलता, फूलों से कलियों से मुस्कान आपकी, फूलों से खिलता चेहरा, फूलों से खिलता चेहरा। धन्यवाद। 2 प्रश्न है मेरे गुरुजी। एक तो ये कि मैं देवी व्रत में वो करती हूँ हवन छोटा सा। ठीक है। तो मैं अब कर सकती हूँ या नहीं? मेरे पति को एक्सपायर हुए 2 साल हो गए, हम तब से आपसे जुड़े थे, बात नहीं हो पाती थी। दूसरा, जो फोटो बहुत पुरानी हो जाती हैं उनको हटाना चाहिए या नहीं? यदि फट गई हैं तो विसर्जित कर दो। नहीं फटी तो नहीं है, फटी नहीं है तो फिर रहने, पुराने चीज तो रहनी चाहिए। हाँ, हवन जैसे करते हैं ना देवी का, तो अब देवी व्रत आ रहे हैं, तो देवी व्रत में वो फोटो थोड़ी पुरानी सी हो जाती है। कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। वो पीली मई राधे केसरिया राधे मैया को गुरु। दे। जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में दासी के कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग पटना से आए हैं, आपको धन्यवाद गुरु जी। काय बात का? हम लोग पहले गलत राह पर थे, अब सही राह पर आ गए। अच्छा,
पहले हम लोग मीट मछली खाते थे, अपने बच्चों लोग को खिलाते थे, अब नहीं खाते हैं, नहीं खिलाते हैं किसी को, लहसुन प्याज भी छोड़ दिए। वाह। आपको 3 साल से कथा सुनते हैं और लड्डू गोपाल को सेवा करती हूँ, और श्रीमन नारायण जी की सेवा कैसे करूँगी? गोपाल जी की करते हैं, वही श्रीमन नारायण हैं। उसको भी नहवाएंगे। नहलाकर, वस्त्र पहनाकर, भोग लगाकर फिर सेवा। भोग लगा दो। और किसका सवाल है? मैं बताऊंगा ना कथा में। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। आप श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, आप यहाँ पर आपके यहाँ हमने अपने पोथी पाठ बैठलवाई हैं, तो क्या अब श्राद्ध करना भी जरूरी है? मैया, आपने ये जो पोथी पाठ बिठाया है, ये तो उनकी सदगति है, इससे तो होएगी जी। लेकिन हर तिथि पर जी उनके नाम का कुछ न कुछ अन्नदान होता रहे और जल देते रहिए, तर्पण करवाते रहिए। तो जैसे कल है उनकी तिथि, हाँ। तो यहाँ पे हम 5 ब्राह्मणों का वो अपना पैसा दे करके खाना खिला सकते हैं। कल सुबह संत आएंगे तो संतों को आप बांट देना अपने हाथ से। यहाँ पैसा जमा कर दे। बिल्कुल। और गुरुजी, एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कथा में कि आप बिहारी जी के यहाँ आए हैं, आपके सब काम पूरे होंगे, तो बिहारी जी में और बांके बिहारी में कोई अंतर है क्या? उन्हीं का नाम बिहारी जी। बांके मतलब टेढ़ा जी। बांके मतलब टेढ़ा। हाँ, टेढ़ा जी। बिहारी मतलब जो सबके दुखों का हरण कर लें, वो बांके बिहारी, वही बिहारी जी हैं। आज राधा रंग के मंदिर गए थे, तो वहाँ पे यहाँ पे कोई मिले थे, वहाँ पर उन्होंने ये गली में मंदिर दिखाया था, उन्होंने कहा था कि ये बिहारी जी हैं, ये पहले आए थे यहाँ पे बांके बिहारी से। इस चक्कर में ना पड़ो, आप तो बांके बिहारी जी के दर्शन करो। बिल्कुल इन सब चीजों से आपको केवल बिहारी जी का, भगवान तो देखो सब जगह है जी गुरु जी। राधे लेकिन श्री राधे। हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। अच्छा, हाँ, वो ही बता रहे थे वहाँ पर। और गुरु जी, हमारे ये बेटे हैं जी। समाज। कोई सवाल? राधे राधे गुरु जी। जी। पहले तो मैं आपसे श्रीमन नारायण बोलना चाहूँगा प्रभु जी। दूसरा, आपसे मैं क्षमा याचना भी करना चाहूँगा। क्यों? गुरु जी, मेरी माँ जो है घर पर देखती थी आपका चैनल को, तो मेरे को बुला के बैठाती थी कि देख इसमें गुरु जी बोल रहे हैं, इसको सुन, इसको समझ। तो मैं बोलता था कि मैया ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही चलता रहता है, सारे चैनलों पे और भी गुरु लोग आते हैं, क्योंकि गुरु जी कुछ हुए हैं गुरु लोग जिन्होंने अब ऐसा किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लगता था जी। लेकिन गुरु जी, मैं यहाँ पर जब आया हूँ गुरु जी, आज मैं 3रा दिन हो गया आने के बाद, तो आपको यहाँ पर आकर जब मैंने देखा है, तो मेरा अंदर से अब मन ये कह रहा है कि मैं वाकई बहुत गलत था, मेरे को ऐसा सोचना भी मेरे को ये पाप था। इसलिए आपसे बहुत बहुत क्षमा याचना करना चाहूँगा गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। और गुरु जी, एक चीज़ और मेरी पूछना चाह रहा हूँ आपसे। इनकी बात, इन भैया की बात सुन के एक मैसेज सबको मैं दूंगा कि गौरी गोपाल और अनिरुद्धाचार्य को गलत वही लोग समझते हैं जो वृंदावन आकर देखते नहीं हैं। जो एक बार यहाँ आके देख लेगा सब चीज़ों को, वो बिल्कुल समझ जाएगा कि सब चीज़ें कैसी हैं। जो नहीं जानता, नहीं देखता, उसे तो लगता है आप अपनी जगह सही थे, क्योंकि समाज में कुछ लोगों ने गलती तो की ही है, इस वजह से लगता था मुझे। ठीक। गुरु जी, एक मेरा सवाल है आपसे, वो पर्सनल है। हाँ। गुरु जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो 4 लोग होते हैं, ये कहाँ मिलेंगे? 4 लोग होते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? 4 लोग की लोग व्यक्ति, 4 व्यक्ति। कौन से 4 व्यक्ति? जो व्यक्ति वो ये कहते हैं कि हमें तो पता था ये कर ही नहीं पाएगा, हाँ। सफलता मिल जाए, नहीं मिल रहे तो, और सफलता मिल जाए तो वही 4 लोग कहते हैं अरे हमें तो पता था कि ये कर जाएगा। हाँ। तो वो 4 लोग गुरु जी होते हैं या नहीं होते हैं? अरे वो 4 लोग वही हैं जो कहते हैं राम नाम सत्य है। वही 4 लोग हैं जो 4 लोग कंधा उठाते हैं ना आखिरी में, ये वही 4 हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना अपना काम करते रहना चाहिए ईमानदारी से। राधे राधे गुरु जी। आपने गौरी गोपाल का दर्शन किया, सेवाओं का दर्शन किया? हाँ गुरु जी, मैं जब यहाँ आया था गुरु जी, तो सबसे पहले मैंने आपके वहाँ पर पोथी जो पाठ पढ़ाने के लिए वहाँ पे ऑफिस पे गया आपके। उसके बाद उसी दिन पहले आपके सबसे पहले में साक्षात दर्शन हुए, तो उसी दिन पहले तो मेरी आत्मा तृप्त होगी आपको देखने के बाद गुरु जी।
और उसके बाद फिर मैंने गुरुजी आपके गौशाला भी गया मैं, और आपका वो जो गुरुकुल है वहाँ गया था, एक आपकी जो अन्न सेवा होती है वहाँ गया था, और हाँ एक गुरुजी सबसे बड़ी चीज़, मैं आपके वहाँ माताओं के जो दर्शन मैंने किए, जो मैंने एक गलती करी वहाँ पे, मैंने एक मैया से मैंने पूछ लिया कि मैया आप कहाँ से हैं, तो मेरी मैया ने मुझसे मना करा, बेटा ऐसे नहीं पूछते हैं, इनको कष्ट पहुँचेगा। तो मैंने हाल के हाल मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये है कि गुरुजी उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि वाकई में आप जो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये शायद कार्य आज से पहले किसी ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया होगा, सॉरी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा, और शायद आगे आपको देख करके मैं तो ये चाहूँगा कि और लोगों को भी इस तरीके का कार्य में आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए गुरुजी। और आप अपने युवाओं को और जो आपके टच में उनको भी लाओ वृंदावन, उनको भी समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा गुरुजी। आप लोग जो गलतफहमी पालते हो ना जी जी गौरी गोपाल के प्रति या हमारे प्रति, जी, वो जब आओगे देखोगे तो समझ में आएंगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। श्रीमन नारायण महाराज कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी बस मैं उसी के लिए बोलना चाहती थी, जब लास्ट टाइम में कथा पे आई तो आपने कथा से उतरकर एक बूढ़ी माँ आई हुई थी, बुढ़िया, तो आपने उसको उतरकर कैसे आपने उसका हाथ थामा और अपने आश्रम में लेकर गए। तो उस रात में उस दिन लास्ट टाइम भी मैं बोलना चाह रही थी, थोड़ा सा बोला था आपने, शायद सुना भी, लेकिन उसी दिन से मैं बहुत परेशान थी। मैंने उसी रात को बैठ के जो कुछ लाइनें लिखी थी। पहले तो मैं 2 लाइनें बोल रही हूँ आपके लिए। कुछ भावों की पंखुड़ियाँ, कुछ श्रद्धा के फूल, चरणों में अर्पण करूं, कर लो गुरु जी कबूल। गुरुवर इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। बस अब कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। सफल हुआ मेरा जीवन झूठी जग की माया, सफल हुआ मेरा जीवन झूठी जग की माया, नारायण के रूप में गुरुजी मैंने आपको पाया। गुरुजी करें सदा औरों का कल्याण, गुरुजी सदा करें औरों का कल्याण, क्यों ना करें ऐसे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जिन वृद्ध माताओं को अपना परिवार ठुकराए, जैसे आपने उस दिन वो ठुकराई माँ को कैसे लेकर गए गुरुजी, वो बस मैं जानती हूँ, जब भगवान जानता कि मैं बहुत परेशान हुई कि बच्चे अपनी माँ को छोड़ देते हैं और आप मन से जैसे कथा पूरी हुई आपने उसको कैसे थामा। जिन वृद्ध माताओं को अपना परिवार ठुकराए, ऐसे महान संत हैं ये, जो उनका हाथ पकड़कर अपने वृद्ध गौरी गोपाल आश्रम में ले गया है। उनके खाने पीने का गुरुजी उठाए पूरा भार, ऐसे गुरुजी का सदा भरा रहे भंडार। दीक्षा देकर आपने किया मुझे निहाल, दीक्षा देकर आपने किया मुझे निहाल, ऐसे गुरुजी पर तन मन दूं मैं बार। संसार में बढ़ता रहे सदा आपका मान सम्मान, करते रहे सदा दुखियों का कल्याण। गुरुजी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। खुश रहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर। यहाँ देना भैया, हाँ ये देना भैया को, फिर जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ, दमोह जिला से, और मैं इधर वृंदावन में मतलब 2 महीने से आ रहा हूँ। तो मेरी इच्छा बड़े दिनों से है कि आपको मैं भजन सुनाऊँ, भजन सुना के आऊँ। और पहले भी मैं आया था, मैं इधर काम करता हूँ वृंदावन में, और मेरी इच्छा थी कि मैं गौरी गोपाल में भी काम करूँ, पर इधर मैंने पूछा तो कोई ने मतलब जवाब नहीं दिया, कोई ने। मैंने पूछा भी तो उनने जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो मेरी इच्छा है कि भजन सुनाओ, और सुनाओ, जल्दी सुना दो। ऐसी प्रीत हुई ना श्याम जी, ऐसी लगन लगी ना, इतनी बेचैनी सांसों में पहले कभी जगी ना।
पूछने तेरे दर पे आए, चरणों की सेवा दे देना है, इतनी कृपा कर देना। हम गिरते संभलते आए हैं, चरणों की सेवा दे देना। हम राह कोई साथी भी नहीं, अब तू ही बता अब मैं क्या करूं। हम राह कोई साथी भी नहीं, अब तू ही बता अब मैं क्या करूं। मेरी छोटी सी नैया भंवर में फंसी, मेरी छोटी सी नैया भंवर में फंसी, कान्हा इसे पार लगा देना है, इतनी कृपा कर देना। बिंद्रा बन जाएंगे हम, बिंद्रा बन आए हैं हम, छोड़ के मोह माया, छोड़ के मोह माया, छोड़ के मोह माया। अब हम हर के भजन हम गाएंगे, बिंद्रा बन जाएंगे हम, बिंद्रा बन आए हैं हम। देना भैया को उनको, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिंद्रा नहीं वृंदावन। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत प्रणाम जी। मैं झारखंड से हूँ, लातेहार जिला से जी। तो मेरा एक प्रश्न है, जो राधे राधे बोलते हैं पहले और जो बाद में राधे राधे बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिलता है? दोनों की। दोनों की, ठीक है। और एक प्रश्न और है राधे गुरुजी, ये मेरा 3 बच्चा है, तीनों को हम लेते आए हैं, तो गुरुकुल में एगो को डालना चाहते हैं। ठीक है, खुश रहिए, बात कर लेना कार्यालय में, भैया को दे दो। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद, खुश रहिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुजी, मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 2 तक टूर तक गया गुरुजी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरुजी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं से। तो आप क्या करते हो? आप भी बिजनेस संभालते हो? नहीं, मैं तो गुरुजी फ्री रहता हूँ, करे ध्यान में गुरुजी वो तीर्थ यात्रा करता हूँ सारी, सब करे हैं गुरुजी मैं, जितने अमरनाथ के। शादी हो गई आपकी? नहीं हो रही गुरुजी, शादी नहीं हो रही। कुछ काम करो ना, आप नहीं पढ़े, इसका रोना लेके क्यों बैठे हो? अब गुरुजी बहुत घटना हुई मेरे साथ गुरुजी। आप 2 तक पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आप बिजनेस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे, तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाएंगे। नहीं हो रही गुरुजी, मैंने गुरुजी लड़की देखी, सच बोला ना गुरुजी, मैंने रिश्ते देखे थे भैया ने बड़े बड़े घर के आपके लिए जी। वो कह रहे अनपढ़ से क्या करना, वो तो खुद तो बिगाड़े सब तो कुछ। आपको सफल होके दिखाना चाहिए। मैं गुरुजी मुंबई चला के 10 लाख वहाँ फूक दिए गुरुजी, एक्टर बनने चक्कर में। क्या कर दिया? एक्टिंग सीखने गया था गुरुजी, 10 लाख फूक गया हूँ। हीरो बनने गए थे? हाँ जी गुरुजी, 6 महीने रह गए हैं गुरुजी, वहीं फेल हो गया था, 0 होके आ गए। हाँ जी गुरुजी, भगा दिया उसने, कह रहे अनपढ़ आदमी, स्क्रिप्ट पढ़नी आनी रही, हीरो बनेगा तू, भाग्य से सारे हीरो। अब गुरुजी वहाँ गया था सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया। अच्छा ये बताओ, पढ़े क्यों नहीं आप? मुझे पता नहीं, बचपन से गुरुजी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरुजी, 2 तक गया था मैं। 3 में काहे नहीं गए?
पता नहीं गुरुजी, मैं तो हर जगह परेशान हो गया, ये आंसर नहीं मिला मुझे। इसलिए अब पढ़ोगे नहीं तो ऐसी हाल होगा। अब गुरुजी 3 साल पहले गुरुजी बीमार हो गया था मैं सहारनपुर में, गुरुजी घर लिया था एक। तो आप पढ़ लेते ना बेटा, तो आज ये स्थिति ना होती। तो आज गुरुजी बिगाड़ी है, यहाँ पे परेशानी है। तो अब ना पढ़ के आपको पछतावा है? बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा। अब भैया भी परेशान है मुझसे, वो भी कह रहे हैं